कोई भी जमीन पर आप जो है आपके पास जो भी जमीन है, अगर आप उस पे मकान बनाकर रहते हैं, और होता क्या है कि जमीन आपके कब्जे में है, ठीक है, कब्जे में है। अब जमीन जो है आपको उसी परिवार के जो उनके पूर्वज हैं, है ना, उन्हीं के पूर्वज के द्वारा जो है संपत्ति आपको प्राप्त है। अब लेकिन आने जो वंशज हैं वो आपको, मतलब ठीक है, होता है ना कि खाली जमीन है, रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जमीन उनको दे दिया गया। धीरे धीरे परिवार बढ़ा, एक तरह से बड़ा हो गया। तो उस केस में जो है कि जमीन जो है एक तरह से जब आपके कब्जे में है तो सरकार के द्वारा जो है इस तरीके का नियम लाया जाता है कि अगर कोई भी किसी का भी निजी जमीन पर अगर घर बना के रह रहा है और उसके पास उस बना के रह रहा है और उसके पास उस जमीन के अलावा कोई भी जमीन नहीं है, मतलब उस व्यक्ति के पास कहीं पर जमीन नहीं है, उसके नाम से या उसके पिता के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, उस केस में उसको एक जो है आप बसने के लिए जो है एक लेटर दे दिया जाता है, एक पर्चा बना दे दिया जाता है, एक आदेश दे दिया जाता है ना, और उसके नाम से उसका मोटेशन भी कायम कर दिया जाता है। अब उसको कानूनी रूप से कोई हटा नहीं सकता है, कानूनी रूप से वो उस संपत्ति पर तब तक अधिकार रखता है जब तक वो व्यक्ति जीवित है, या तब तक अधिकार रखता है अगर तब तक मान लेते हैं भविष्य में अगर कोई प्रॉपर्टी को वो खरीद लेगा तभी उस अधिकार से वो वंचित हो सकता है। इसीलिए कि जमीन जो है एक तरह से उसको बसने के लिए, जीवन यापन उसको बेचने के लिए दिया गया। सवाल है कि सर 30 साल पहले 60 लोग मिलकर 3 एकड़ जमीन में घर बनाकर जो है रह रहे हैं, एक आदमी के नाम से जो है जमीन करा था और वो आदमी मर गया। उसके बेटे लोग जो है यहाँ पर दानी को यहाँ पर परेशान करता है, ये जो भी है, सबने घर बना लिया था, सबके नाम से प्लॉट होगा क्या सर? देखें गरीब लोग हैं, क्या करें, देखें बिल्कुल आप जो है आप क्या करें, सबसे पहले अपने जिले में जाकर जो है जिला का जो अधिकारी हैं, है ना, राजस्व अधिकारी जो होंगे, है ना, तो उनके पास आपको आवेदन करना है। जिला के जो कलेक्टर हैं, जो रेवेन्यू मामला को देखते हैं, उनके पास आपको आवेदन करना होगा, ताकि ये संपत्ति पर आप जो है एक तरह से रहते आ रहे हैं, आपका मकान बना हुआ, और इसमें आपको वो संपत्ति, आप गरीब हैं, आपके पास जमीन नहीं है, आपके नाम वो बंदोबस्त कर दिया जाए, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो आपके पास एक यही विकल्प है। आप चाहें तो अंचल के जो अधिकारी हैं एक बार पहले उनको भी आवेदन कर सकते हैं, जो आपके नज़दीकी अंचल हैं वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन जो है जिला अधिकारी के आदेश के बाद जो है आपका सारा कुछ जो है हो जाएगा। अपने बहुत लोग होते हैं कि अपने अप्रोच के लिए जो आपके आसपास के क्षेत्र के जो नज़दीकी एमएलए होते हैं उनके पास भी लोग जाते हैं, ताकि एक सपोर्ट मिल सके अगर किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो रहा है तो। सवाल है कि 65 साल हो गया है, दादाजी भी मर गए, हमारे उनके जो है जो पापा होंगे, हमारे फुआ की बहन, वह भी मर गई, अब चाहती है कि यहाँ पर हक लेना, उसको हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखें अगर एक तरह से आपका पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में क्या होता है कि बेटी को कानूनी अधिकार दे दिया गया है, मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो है बेटी अपना हिस्सा ले सकती है। लेकिन अगर पहले परिवार में बंटवारा हो गया है, सभी उस पोजीशन पर कायम है, सभी का मोटेशन हो गया है, तो उस केस में जो है समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कानून की बात करें तो बेटी का कानूनी अधिकार जो है पिता, दादा, परदादा के संपत्ति पे है। जिस प्रकार बेटे का अधिकार है उस प्रकार बेटी का भी अधिकार है। सवाल है कि अगर बाबा नहीं रहे तो दादी अपने पोते के नाम से खेत कर सकता है कि नहीं, पापा होते हुए भी? देखें अगर बाबा जो है वो नहीं है, दादी जो है
अपने पोते के नाम जो है संपत्ति तभी कर सकती है जब संपत्ति जो है दादी के नाम हो, या संपत्ति जो है वो अर्जित हो। अर्जित संपत्ति है, दादी जो है चाहती है पोते के नाम करना तो कर सकती है। पैतृक संपत्ति में ये इसलिए सही नहीं होगा कि पोता खुद जो है उस परिवार का उत्तराधिकारी है। तो परिवार में अगर इस प्रकार से रजिस्ट्री किया जाएगा तो वो रजिस्ट्री शून्य माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। सवाल है कि सर मेरे दादाजी के पास जो है 30 बीघा जमीन था, वो जमीन अभी ऑनलाइन जो है कि नाम पर दिखा रहा है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो है ऑनलाइन में अगर आपके दादाजी के पास जो है वो 30 बीघा जमीन था, अब जमीन ऑनलाइन में जो है दादा का नाम ही अगर दिखा रहा है तो उस केस में देखें आपको, अगर आपके पास वो जमीन नहीं है तो आप उस जमीन को ढूंढ सकते हैं, है ना, कि दादा के पास जमीन है, ऑनलाइन दिखा भी रहा है, तो जमीन है कहाँ, जमीन किसके कब्जे में है ना। तो जमीन पर जो है कब्जा आपको एक तरह से पता करना होगा। अच्छा, जमीन पर जिसका कब्जा है उससे आप जाके पूछ सकते हैं कि उसके पास क्या कानूनी दस्तावेज है, या ये भी पता कर सकते हैं कि जिसका कब्जा है, ये जो जमीन है उसको, उस पर रेवेन्यू कौन दे रहा है, उस पर उसका रसीद कौन कटा रहा है, उस सरकार को टैक्स कौन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आप उस जमीन को आसानी से पा सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए अगर मान लेते हैं जमीन आप कब्जा वापस पाना चाहते हैं तो आपको सिविल कोर्ट में जो है आपको टाइटल का दावा जरूर करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। सवाल है कि मेरी जमीन को नगर पालिका सर्वे में नया खेसरा को अनाबाद बिहार सरकार कर दिया है, जबकि मेरी जमीन का अंचल से पुराने खाता खेसरा से दाखिल खारिज रसीद एवं जो है भूमि स्वामित्व और नगर पालिका दाखिल खारिज भी है, लेकिन जमीन बिकने में रोक लगा दिया है, जबकि नगर पालिका सर्वे जो है नोट फाइनल है। देखें अगर मान लेते हैं जमीन जो है नया खेसरा जो है अगर सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया है तो सरकार के ऊपर भी आप टाइटल का दावा कर सकते हैं, ठीक है। कि नया सर्वे में अगर सरकार के नाम जमीन होता है तो सरकार को भी जवाब देना पड़ता है कि आपके नाम ये संपत्ति कैसे हुआ, आपने क्या इस संपत्ति का अधिग्रहण किया तो पार्टी को मुआवजा मिलना चाहिए। अगर संपत्ति का अधिग्रहण होगा तो उस जो पार्टी है उसको मुआवजा तो मिलना चाहिए। तो ये बात भी वहां पर जो है स्पष्ट होना चाहिए, तभी ये संभव है, ठीक है। अब दादा का जमीन जो है 55 साल से, आज से नहीं 55 साल से एक आदमी जो है वो घर बना कर रह रहा है और अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किए हैं, क्या जमीन वापस मिलेगा? वो आदमी 55 साल पहले घर बना चुका है, अभी भी नया घर जो है यहाँ पर बाकी है, बाकी के जमीन पे बना रहा है। जमीन आपकी है, टाइटल आपका है, 55 साल हो या 100 साल हो, उसको भी कानूनी अधिकार है, आप वो भी एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं कि उस व्यक्ति को भी मालिकाना हक मिल जाए, या बहुत ऐसे हो सकते हैं जैसे संपत्ति आपकी है, कब्जा जो है आपका नहीं है, अब किस कारण से वो जमीन पर कब्जा है उसको भी कोर्ट में जवाब। तो अगर आपके पास कागजात है तो आप टाइटल का दावा कर सकते हैं, है ना। आप सिविल कोर्ट जो है आप जा सकते हैं, सिविल लॉयर आप जो है आपको रखना होगा, और इसका जो चांसेस है बहुत हद तक चांसेस है संपत्ति के, यदि अगर वास्तविक मालिक आप हैं तो आपको मालिकाना हक मिलेगा, आपको संपत्ति वापस प्राप्त होगा। सवाल है कि मेरे पापा के दादा का जमीन है और मेरे दखल में है, लेकिन जमाबंदी में जमीन नहीं है, जीरो कर दिया है, क्या करें, कुछ पता नहीं है, आप बताओ। देखें जमाबंदी में अगर जो है एक तरह से अगर जमीन में जीरो कर दिया गया है तो आप पहले पता लगा लें, और वास्तविक में जमीन कितना है वो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए कि मान लेते हैं कि आपका जो इसमें जीरो है तो हो सकता है त्रुटि के चलते हुआ हो, जो ऑफलाइन है
है ना, ऑफलाइन दस्तावेज है उसमें भी 0 है। तो आपको देखना होगा कि आपका जो जिला से बनकर रजिस्टर आया है क्या उसमें भी 0 है। इसलिए कि अगर आपका कोई खतियान या रजिस्ट्री होगा उसमें अगर प्लॉट जो है उसका एरिया मेंशन होगा तो हो सकता है कि जिला से वो त्रुटि हो गया, तो आप त्रुटि होगा तो आप जिला से उसका सुधार करवा सकते हैं। अगर मान लेते हैं किसी प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 0 दिखा रहा है, तो अगर आपके पास ऑफलाइन जो है रिसिप्ट है तो आवेदन करके आप अंचल में भी ऑनलाइन आवेदन करके उसका सुधार करवा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे पति किसी और औरत से गलत रिश्ता है, मैंने FIR लगाया, इसमें मेरा क्या फायदा। देखें, अगर बात करें फायदा का, सबसे बड़ी बात है कि एक तरह से होता है कि जो रिश्ता है वो तो विश्वास पे होता है। रिश्ता जो है जिससे भी हो, रिश्ता अगर एक दूसरे से दोस्ती है तो रिश्ता तो विश्वास का होता है। अब है कि पति का जो है पत्नी का जो रिश्ता होता है वो कानूनी रिश्ता होता है। इसलिए देखते हैं ना कि जब एक तरह से रिश्ता जुड़ता है ना, तो कानूनी रिश्ता जो है वो भी जुड़ जाता है। अगर मान लेते हैं कि आप इस घर में आते हैं तो आपके फादर इन लॉ होते हैं, मदर इन लॉ होते हैं, मतलब एक तरह से आपका जो रिश्ता है वो कानूनी रिश्ता है, कानूनी अधिकार भी है आपका। अब अगर मान लेते हैं उस व्यक्ति का किसी और से संबंध है तो यहां पर क्या हो सकता है कि आप अगर इस बात को प्रूव करेंगे तो वो व्यक्ति या तो आपका क्या होगा कि आपका रिश्ता टूटेगा। ठीक है, आपको तो पहला प्रयास करना चाहिए कि जो आपके पति हैं वो समझ जाएं, उस बात को समझें। FIR तो बिल्कुल आपने सही किया, आपको दर्ज कराना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है अगर आप केस फाइल करते हैं कि इस तरह का मामला आरोप उस व्यक्ति पे लगाते हैं, अगर उस व्यक्ति के द्वारा जो है तलाक दिया जाता है तो फिर आपका जो कानूनी अधिकार है वो आपको प्राप्त होगा। अगर आपके बच्चे होंगे तो बच्चे जो पिता हैं उनके प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, अधिकारी होंगे, पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। और पैतृक संपत्ति अगर है तो जन्म से उनका अधिकार होगा। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो वो डिपेंड करता है पिता के ऊपर। तो इसलिए आपने अगर FIR किया तो बिल्कुल आपने सही किया है। और उसके आगे आप देखें, पहले FIR का प्रक्रिया होने दें, उसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो आप फिर से सवाल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब